ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हैं सीने में। हेलो दोस्तों, आप सभी का डीएस टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पाइथागोरस प्रमेय का कथन लेकर के आए हैं और उनसे फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आप लोग को सिखाएंगे कि पाइथागोरस महोदय ने कौन सा फॉर्मूला किस किस बातों के लिए दिए थे। सबसे पहली बात कि पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज के लिए बच्चों लागू होता है। समकोण त्रिभुज में एक थीटा होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है, जिसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। और इस यहाँ से यहाँ तक का जो आप लाइन देख रहे हैं साइड भुजा, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं और ये वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और इस भुजाओं को हम लोग लंब कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसे बी से सूचित करते हैं। और हाइपोटेनस को हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसे एच से सूचित करते हैं। पाइथागोरस साहब और महोदय ने क्या कहा था, क्या कहे थे कि पाइथागोरस का कहना था कि एक समकोण त्रिभुज में, हेई वाले समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण का वर्ग कहने का मतलब आप लोग देख लें, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग से अब ये वाली भुजा शेष दो भुजाओं, ये भुजा और ये भुजा, जिसमें कि लंब और क्या है, आधार है, जिसमें क्या है, लंब और आधार है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो इसका मतलब क्या, लंब का स्क्वायर, वर्गों का, और दो भुजा है, इसमें दो भुजा, एक लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, और आधार के स्क्वायर के वर्गों के, इसका वर्ग और इसका आधार का वर्ग के योग, योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़, योग के बराबर होता है, तो इस बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए। यही तो कहना था पाइथागोरस महोदय का कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये वाली भुजा जो है, कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के, ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो द राइट हैंड साइड में रूट चढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या फाइंड हुआ, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर, है ना। फिर अब कर्ण से निकाल लिए, तो अगर यही मान अगर हम लोग लंब स्क्वायर से निकालें तो लंब स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर। अब फिर ये प्लस में है, ये लंब स्क्वायर अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड में है, ये कर्ण स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, ये प्लस में है। अगर इसको इस साइड लाए तो माइनस में आधार का स्क्वायर। अगर इस पर लंब का स्क्वायर है बच्चों, अगर इस पर से रूट अगर हटती है तो हम लोग लंब लिखेंगे, लंब लिख दिए ना। लिख देने के बाद जो है हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हम लोग का लंब बराबर फॉर्मूला हो गया।
अब निकालेंगे आधार बराबर आधार का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस किसका होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर। जब इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो सिर्फ बचेगा आधार बराबर फॉर्मूला फाइंड होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट अंडर। ये हो गया। ये टोटल आप लोग जो देख रहे हैं ये हम लोग का फॉर्मूला टोटल पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दिया हुआ था, जो हम लोग फाइंड कर लिए। अब आप लोग को हम ले चलते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का मान कैसे निकालेंगे, आधार का मान कैसे निकालेंगे और कर्ण का मान कैसे निकालेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे। फिर आप लोग इसमें क्वेश्चन लिखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज किसी समकोण त्रिभुज में लंब जो है 4 सेंटीमीटर तथा आधार 3 सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात करें। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब बराबर 4 सेंटीमीटर तथा आधार बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हो तो उसको हम लोग कैसे उसमें से कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। आप लोग जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लें। समकोण त्रिभुज है, लंब का मान हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज में लंब क्या दिया हुआ है, लंब बराबर हम लोग का मान जो है 4 सेंटीमीटर है। आधार का मान क्या दिया हुआ है, आधार का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और निकालना क्या है बच्चों, निकालना है कर्ण का मान। तो कर्ण बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहते हैं, कर्ण का मान निकालने कहते हैं। कर्ण बराबर आप लोग फॉर्मूला देखें, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का रूट अंडर होता है ना। कर्ण बराबर आप लोग लिखें, जो कहे सवाल वही करना है, बाकी तो अपना मन से कुछ भी नहीं। अब कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर इसके ऊपर रूट अंडर। लंब का मान हम लोग के पास कितना है, लंब का मान जो है 4 है। 4 लंब पर 2 पावर, तो लंब का मान 4, तो 4 पर 2 पावर प्लस आधार का मान 3 पर कितना पावर, 2 पावर, इसके ऊपर रूट अंडर। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 16 और 9 को आप लोग जोड़ करके बताएं कितना होगा। 16 और 9 जोड़ने के बाद जो है हम लोगों का मान 16 9 25 होगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा, 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिखेंगे। वर्गमूल में कितना का पेयर बनता है, जोड़ा लगता है, तो वर्गमूल में 2 अंकों का जोड़ा लगता है। तो इसमें 5 5 अंक जोड़ा लगा, तो दोनों में से एक 5 बाहर निकलेगा। तो हम लोग का कर्ण बराबर क्या निकल गया, 5 सेंटीमीटर। क्या मज़ेदार है कि नहीं, शानदार है, समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। आप लोग जुड़े रहें और कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त करते रहें,
किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर 13 मीटर। अगर कर्ण का मान 13 मीटर होगा, आधार का मान अगर हम लोग आधार का मान अगर 5 ले लेते हैं तथा आधार बराबर 5 मीटर हो तो लंब ज्ञात करें। लंब ज्ञात करें। सेम किसी समकोण त्रिभुज में जब कर्ण 13 मीटर तथा आधार 5 मीटर हो तो लंब ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज तो ही है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13 मीटर और आधार का मान कितना दिया हुआ है 5 मीटर, आधार का मान 5 मीटर। तो निकालना क्या है, लंब का मान। लंब बराबर व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंब बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। लंब बराबर फॉर्मूला आप लोग देख लें यहाँ पर। लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर का रूट अंडर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान हम लोग का जो है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा बच्चों, है ना। 13 का स्क्वायर कितना होगा 13 गुना 13, 13 13 69 से माइनस 5 का स्क्वायर 5 25। 169 में 25 घटा दें, 9 में से 5 घटेगा 4, 6 में से 2 घटेगा 4, यहाँ बचा 1 रूट अंडर। 144 किसका वर्गमूल, 144 12 का वर्गमूल, बराबर 44 से 12 मीटर हम लोग का क्या निकल गया बच्चों, लंब का मान कितना निकला 12 मीटर। आप लोग लंब का मान हम निकाल दिए। इसमें एक और हम लंब के बाद जो है आधार निकालने के लिए बताते हैं कि आधार हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण तथा लंब का मान दिया हो तो आधार कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर तथा इसमें लंब जो है, लंब का मान कितना होना चाहिए, लंब जो है लंब हम लोग का 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करेंगे, आधार। आधार अब जो हम लोग का मान जो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लंब का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आधार निकालना है। तो पहले आप लोग लिख लें लंब बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, आधार बराबर व्हाट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का मान कितना 5 का स्क्वायर, 13 13 69 से माइनस 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखें इसको घटाएंगे हम लोग, 9 में से 5 घटेगा 4, ये 4 1 बड़बड़े 44 से 12 सेंटीमीटर हम लोग का आधार निकल गया। बच्चों इस प्रकार से वीडियो को प्राप्त करने के लिए, ऐसे ऐसे शानदार और ज़बरदस्त वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आप लोग को हम लगातार वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप लोग हमसे जुड़ें, आप भी देखें
और आप अपने दोस्त को भी शेयर करें और अपने रिलेशन वाले बच्चों को भी शेयर करें। और अगले वीडियो भी आप लोगों के बीच हम लाएंगे, उसमें भी बहुत जल्द आएगा। और वह वीडियो तो और ज़बरदस्त और धांसू मेथड्स के साथ आप लोग के बीच प्रोवाइड करेंगे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।